राम राम प्रिय साथियों, मीन राशि के प्रिय मित्रों, दिसंबर का यह अंतिम माह, वर्ष का यह अंतिम माह आपके लिए कैसा रहने वाला है। नौकरी में, व्यापार में, व्यवसाय में आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, घर परिवार में रिश्ते कैसे रहेंगे, आपकी लव लाइफ, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, आपके निवेश, आपके इन्वेस्टमेंट आपको कितना लाभ देंगे। इसके अलावा सबसे ज़रूरी आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो इस महीने आपको सफलता मिलेगी अथवा नहीं। आपके मन में भी ये तमाम सवाल होंगे, जिज्ञासाएं होंगी। आपके इन्हीं प्रश्नों के उत्तर के साथ मैं शिवम उपस्थित हूं आपके अपने विश्वसनीय मंच एस्ट्रो विद आशीष के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे मीन राशि का दिसंबर महीने का संपूर्ण राशिफल लेकर के एक एक पॉइंट पर बहुत ही क्लियरली बात करेंगे। शुभ अंक, शुभ रंग व महीने को शुभ बनाने वाले, सकारात्मक बनाने वाले आवश्यक उपाय भी जानेंगे। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के अपनी चर्चा का हम श्री गणेश करते हैं। पारिवारिक जीवन के संदर्भ में यदि बात करें तो इस माह घर में शुभ कार्य होने के संकेत हैं। माह की शुरुआत में ही घर के किसी फंक्शन या धार्मिक आयोजन के होने की प्रबल संभावना है। आस पड़ोस के लोगों के साथ आपका आपसी मेलजोल और बढ़ेगा। आप ज़्यादा सामाजिक होंगे। दादा दादी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि दोनों में से किसी एक का स्वास्थ्य ज़बरदस्त तरीके से बिगड़ सकता है। आपके भाई या बहन में से किसी एक को आपसे वित्तीय सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। वो आपसे फाइनेंशियल हेल्प के लिए मदद मांग सकते हैं। ऐसे में आप उनकी भावनाओं को अच्छे से समझेंगे, उनकी सहायता करेंगे, जिससे आपके रिश्ते में विश्वास गहराएगा, रिश्तों की जड़ें ज़्यादा मजबूत होंगी। यदि व्यापार और नौकरी की बात करें, व्यवसाय के संदर्भ में स्थितियों को देखें तो इस माह लाभ मिलने के अच्छे संकेत मिल रहे हैं। बिजनेस में आपको प्रॉफिट होगा तथा बचत भी अपेक्षाकृत ज़्यादा अच्छी रहेगी। यदि आपने कहीं निवेश किया हुआ है तो वहाँ से भी आपको उचित लाभ प्राप्त होगा। ऐसे में अपने चारों ओर आपको ध्यान बनाए रखना है। आप अपने व्यापार को विस्तार देने की भी सोच सकते हैं तथा इसके बारे में घर पर चर्चा भी कर सकते हैं। ये जो फाइनेंशियल मुद्दे पे चर्चा होगी, ये काफ़ी ओपन माइंड के साथ आप करिएगा। नौकरी कर रहे लोगों का अपने सहकर्मियों के साथ किसी बात को लेकर के मतभेद हो सकता है। इस बात की बढ़ने की भी आशंका है। देखिए, आपको एक सलाह दी जाती है कि व्यर्थ के विवाद से बचिएगा। अनावश्यक के लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होगा, बल्कि आपकी ऊर्जा अनावश्यक के कार्यों में व्यय होगी। नकारात्मकता से आपको बचना है। फोकस्ड होकर अपने कार्य पर लगे रहिए। यदि शिक्षा और कैरियर की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो विद्यार्थियों के लिए यह माह उत्तम रहने वाला है तथा उन्हें अपने परिवार के किसी सदस्य के द्वारा एक अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा, जो भविष्य में आपकी राह को उज्जवल बनाएगा। ऐसे में उनके परामर्श को ध्यान से सुनें, क्योंकि भविष्य में यह आपके लिए बेहद सहायक सिद्ध होने वाला है। अपने करियर को लेकर कोई ठोस निर्णय आप ले सकते हैं इस महीने, जो आपके करियर के लिहाज से एक टर्निंग पॉइंट सिद्ध होगा। जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इस माह किसी क्षेत्र में काम करने का अवसर बन सकता है। उसमें आपकी देखिए रुचि कम होगी। आपकी योग्यता के अनुसार हो सकता है वो काम भी ना हो, लेकिन कहीं से तो आपको कुछ ना प्रारंभ करना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो आपको शुरू करना ही है। कुछ ना सही तो यहाँ से आपको जीवन का, आपको काम का एक अनुभव तो मिलेगा ही। प्रेम जीवन और लव लाइफ, दाम्पत्य जीवन की यदि बात करें तो इस माह आपके साथी का स्वास्थ्य खराब रह सकता है। ऐसे में उनका पूरा ध्यान आपको रखना होगा। उन्हें ज़्यादा तनाव देने से बचें तथा खुश रखने का प्रयास करें। यदि आप सिंगल हैं, अनमैरिड हैं, तो इस माह आपकी किसी से बातचीत शुरू हो सकती है, लेकिन उत्तेजित होने से बचें, अन्यथा बात शुरू होने से पहले ही बिगड़ जाएगी। यदि आप शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो इस माह सोशल मीडिया के माध्यम से आपको कोई रिश्ता प्राप्त हो सकता है। जो अलग अलग साइट्स हैं, वहाँ पर आपकी किसी से मित्रता हो सकती है। हालांकि आपकी माँ इससे प्रसन्न नहीं होंगी और बात भी आगे बढ़ने में थोड़ी समस्या हो सकती है। मेरी सलाह है कि अच्छे से सोच विचार कर लें, व्यक्ति का बैकग्राउंड देख लीजिएगा, उसके बाद ही बात को आगे बढ़ाइए। यदि स्वास्थ्य जीवन, हेल्थ लाइफ की बात करें तो नसों व मांसपेशियों से संबंधित समस्या परेशानी का सबब बनेगी, कारण बनेगी। शरीर में चोट लगने की भी आशंका है। ऐसे में पूरी सावधानी बरतिएगा। माह के दूसरे सप्ताह में बाहर जाते समय सावधानी बरतें, क्योंकि दुर्घटना होने की प्रबल आशंका बन रही है। रक्त संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। इस माह आपकी राशि पर शनि ग्रह की दृष्टि सही नहीं है, जिसका आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव
पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके लिए माह के पहले शनिवार के दिन शनि मंदिर जाकर अपनी छाया का दान करें, अर्थात एक पात्र में सरसों के तेल को डालकर उसमें अपना प्रतिबिंब देखें और फिर उसे किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को या वहाँ पर पंडित जी को मंदिर में ही दान कर दीजिएगा। अब आते हैं मीन राशि के जातकों के लिए शुभ अंक और शुभ रंग पे। तो साथियों, नंबर 2 आपके लिए शुभ अंक रहेगा और येलो यानी पीला आपके लिए शुभ रंग रहने वाला है। अब आते हैं कि किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले जैसा मैंने कहा, अपने स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। न्यूरो की प्रॉब्लम से यदि आप जूझ रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बढ़ेगी, अतः किसी अच्छे डॉक्टर के संपर्क में रहें। छोटे से छोटे हेल्थ इंडिकेशन को भी इग्नोर न करिएगा। इसके अलावा अपनी कुंडली का भी विश्लेषण एक बार स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अवश्य करा लें। दूसरा, वर्क प्लेस पर, ऑफिस एरिया में अनावश्यक के लड़ाई झगड़े में आपको नहीं पड़ना है, वाद विवाद में नहीं पड़ना है, अथवा आपकी ऊर्जा अनावश्यक के कार्यों में व्यय हो जाएगी। अब आते हैं सबसे आवश्यक और मुख्य आवश्यक उपाय जिससे आप अपने महीने की शुभता को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें। तो साथियों, जैसा मैंने कहा, शनिदेव की दृष्टि सही नहीं है इस माह आपके लिए, तो दशरथ कृत शनि स्त्रोत का पाठ करें, इससे आपको लाभ होगा। इसके अलावा प्रत्येक शनिवार के दिन शाम को हनुमान जी के मंदिर में बैठकर हनुमान वडवानल स्त्रोत का आपको पाठ करना होगा और हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक आपको जलाना होगा। जीवन में यदि समृद्धि चाहते हैं, स्थायी लक्ष्मी का वास चाहते हैं, तो भोजन करने से पहले एक रोटी और गुड़ का भोग गौ माता के लिए अवश्य निकालें। उनको भोग लगाने के बाद ही अपना भोजन प्रारंभ करें। यदि आप ऐसा करते हैं, इसको अपनी आदत में ढाल लेते हैं, तो आपको लक्ष्मी की प्राप्ति अवश्य होगी और जीवन में लक्ष्मी का स्थायी निवास प्रारंभ हो जाएगा। तो ये था साथियों मीन राशि का दिसंबर महीने का संपूर्ण राशिफल। आपको हमारी प्रस्तुति कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं। इसके अलावा अपने प्रियजनों के साथ भी इसे अवश्य शेयर करें। एस्ट्रोविद आशीष के अपने प्लेटफॉर्म को भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। हमें दीजिए आज्ञा। मिलते हैं आपसे अपने किसी नए कार्यक्रम में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारी राधे राधे।